हरियाणा के अंदर। चलिए 12 अप्रैल 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। फरीदाबाद का एक गांव है नवादा, जो कि गांव विधानसभा क्षेत्र में आता है। वहाँ पे एलिम को एक संस्था है, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम। यानी ये संस्था जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए आर्टिफिशियल जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको तैयार करने का काम ये संस्था के द्वारा किया जाता है। तो इस संस्था का एक सहायक उत्पादन जो सेंटर है वो नवादा गांव में खोला जाएगा और इसका उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं जो अधिकारिता मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, उन्होंने किया है। अच्छा, फरीदाबाद में ये जो एलिम्को सेंटर स्थापित हुआ है, यह देश का 7वां सहायक उत्पादन सेंटर है जो कि दिव्यांगजनों को रोजगार और आत्मनिर्भरता प्रदान करने में सहायता देगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। अभी देखिए राखीगढ़ी के अंदर अभी चौथे स्टेज की जो खुदाई है वो हो रही है और अभी क्या है, साइट नंबर 7 पे एक मानव कंकाल का ऊपरी हिस्सा यहाँ से मिला है। 2-4 दिन पहले भी यहाँ से एक मानव कंकाल मिला था और साइट नंबर 7 से लगभग कह लीजिए आप या राखीगढ़ी जो मतलब स्थल है वहाँ से अभी तक 60 से अधिक मानव कंकाल मिल चुके हैं। और जिससे क्या है, लगभग खासतौर पे जो साइट नंबर 7 है वो प्राचीन कब्रिस्तान के रूप में उसको पहचान मिली है। ऐसा माना जाता है कि कभी यहाँ पे कब्रिस्तान रहा होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में जो कंकाल यहाँ से मिले। अब एक ही जगह पे देखिए, साइट नंबर 7 में एक ही जगह पे 2 कंकाल मिले हैं, तो इससे ये साबित होता है कि जब अंतिम संस्कार होता है तो एक जगह पे 2 कंकाल मिलने का मतलब हुआ कि कुछ न कुछ ऐसी अंतिम संस्कार की परंपराएं या रीति जो रिवाज है वो रहा होगा। और अगर इन कंकालों को सही से स्टडी किया जाएगा तो हमें उस समय का जो सोसाइटी है, वहाँ का जो जीवन शैली रही होगी, जो उनके रीति रिवाज रहे हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिल पाएगी। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। इसके तहत हरियाणा सरकार ने कुल कितने बजट को मंजूरी दी है? तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने 747 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। इस 747 करोड़ रुपए में से 525 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार देगी और 222 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और इस योजना का लक्ष्य है कि बाल वाटिका से, यानी आंगनवाड़ी आप बोल लीजिए, उससे लेके के जो उच्च प्राथमिक कक्षाएं हैं, यानी अपर प्राइमरी तक, यानी बाल वाटिका से लेके कक्षा 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको पौष्टिक भोजन मिल सके, इसके लिए इस योजना को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है बच्चों का पोषण सुधारना और स्कूल के अंदर उनकी उपस्थिति को बढ़ाना और नामांकन बनाए रखना। इस योजना में जो खाने में जो चीज़ें दी जाएगी उस मेन्यू में है दूध, प्रोटीन युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं वो आ जाएंगे, मूंगफली आ जाएगी, पिन्नी और खीर, ये सब इसमें शामिल है। अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण जो योजना है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। देखिए, पहले आपने मिड डे मील योजना थी, उसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। बस यह वही योजना है, इसको थोड़ा अलग तरीके से पेश किया गया है। इसका जो नाम है वो चेंज करके अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है। तो 29 सितंबर 2021 को इस योजना को मंजूरी दी गई थी। इससे पहले यह मिड डे मील योजना थी और मिड डे मील योजना को 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य था कि बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हो और कुपोषण से उनको मुक्ति मिले, और साथ में जो अटेंडेंस है बच्चों की वो स्कूल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नामांकन हो स्कूल के अंदर। और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चे हैं उनको इस योजना के तहत शामिल किया गया है। अगला है, हिसार में लगभग 2988 एकड़ भूमि में IMC यानी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग
क्लस्टर जो है वो विकसित किया जा रहा है। यह इस बार का केंद्रीय बजट में इस चीज़ की घोषणा हुई थी और यह परियोजना नेशनल हाईवे नंबर 52 और नेशनल हाईवे नंबर जो 9 है उसके आसपास इसको विकसित किया जा रहा है। और यह योजना हिसार का जो एयरपोर्ट है, इसका नाम महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है, उसके पास में ये स्थित है। और हिसार की जो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी IMC है वो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी AKIC का हिस्सा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे एरोस्पेस, इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक जैसे उद्योगों को विकसित किया जाएगा। और इस परियोजना में लगभग उम्मीद है कि 32,417 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब बात कर लेते हैं DMER हरियाणा की। DMER हरियाणा यानी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा, या डिपार्टमेंट की तरह इसको कई बार डायरेक्टरेट भी बोला जाता है, क्योंकि पहले ये डायरेक्टरेट था, निदेशालय था। डायरेक्टरेट क्या होता है? डायरेक्टरेट एक ऐसा विभाग होता है, एक ऐसी संस्था होती है जो किसी दूसरे विभाग के काम को नियंत्रित, उसको मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए स्थापित किया जाता है। या उस डायरेक्टरेट की जिम्मेदारी होती है कि वह उस विभाग को मैनेज करे। तो यह हरियाणा सरकार का एक विभाग है जो राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़ी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुष्ठान को नियंत्रित और विकसित करता है। तो DMER को 8 जनवरी 2009 को स्वास्थ्य विभाग से अलग होके, देखो पहले यह स्वास्थ्य विभाग का हिस्सा था, लेकिन 8 जनवरी 2009 को इसको एक अलग डायरेक्टरेट के तौर पे इसको बनाया गया, यानी एक निदेशालय के रूप में इसको बनाया गया। और फिर बाद में 4 सितंबर 2014 को इसे एक स्वतंत्र विभाग के रूप में मंजूरी दे दी गई। और DMER हरियाणा का मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। हरियाणा के रोहतक जिले के मदीना गांव के मार्शल आर्ट गेम के खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं संग्राम सिंह। संग्राम सिंह ने हाल ही में अर्जेंटीना के अंदर एक टूर्नामेंट हुई है MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में एक फाइट जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया है और वह वहां जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो थ्योरेटिकल पोर्शन आज के लिए इतना ही। अब मतलब स्टार्ट कर लेते हैं MCQs को। हरियाणा के किस जिले के गांव नवादा में एलिम्को का सहायक उत्पादन केंद्र शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर B, फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर एलिम्को का सहायक उत्पादन केंद्र शुरू किया गया है। एलिम्को का फुल फॉर्म क्या है? एलिम्को की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। राखीगढ़ी की साइट नंबर 7 पर अब तक लगभग कितने मानव कंकाल मिल चुके हैं? तो अब तक वहां पे 60 से ज्यादा मानव कंकाल मिल चुके हैं। अगला है राखीगढ़ी की साइट नंबर 7 को किस रूप में पहचाना गया है? तो राखीगढ़ी की साइट नंबर 7 पे 60 से ज्यादा कंकाल मिल चुके हैं, तो इसीलिए इसको प्राचीन कब्रिस्तान स्थल के रूप में पहचाना गया है। B ऑप्शन सही हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 747 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का योगदान कितना है? तो 747 करोड़ रुपए में 222 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी और राज्य सरकार जो है वो 525 करोड़ रुपए देगी। तो B ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को कब मंजूरी दी गई थी, जिसे पहले मिड डे मील योजना कहा जाता था? तो 29 सितंबर 2021 को मिड डे मील योजना का नाम बदल के इसको प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया। अगला है PM पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना और स्कूलों के अंदर नामांकन को बढ़ाना। तो B ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। PM पोषण योजना के तहत मुख्य रूप से किन बच्चों को शामिल किया गया है? इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को PM पोषण योजना के तहत शामिल किया गया है। PM पोषण योजना पहले किस नाम से जानी जाती थी? PM पोषण योजना पहले मिड डे मील योजना के नाम से जानी जाती थी, यानी B ऑप्शन सही हो जाएगा। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मिड डे मील योजना जो है इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। हिसार में विकसित हो रहा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग
क्लस्टर यानी IMC किस औद्योगिक कॉरिडोर का हिस्सा है? तो हिसार का IMC अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी AKIC का हिस्सा है। हिसार में विकसित हो रहा इंटीग्रेटेड, ये तो अपन डिस्कस कर ही लिया। हिसार में विकसित हो रहा IMC लगभग कितने एकड़ क्षेत्र में बनाया जा रहा है? तो हिसार के IMC को लगभग 2988 एकड़ भूमि में बनाया या विकसित किया जा रहा है। हिसार का IMC प्रोजेक्ट किन राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा है? तो इसमें 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं आपके, NH52 और NH9 से हिसार का IMC प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है। हिसार IMC परियोजना किस एयरपोर्ट के पास स्थित है? तो हिसार IMC है तो हिसार का ही एयरपोर्ट होगा। हिसार एयरपोर्ट का नाम है आपका महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। DMER हरियाणा का पूरा नाम क्या है? DMER हरियाणा का पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा, या पहले आप बोल सकते थे इसका नाम था डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा। DMER हरियाणा को पहले डायरेक्टरेट के रूप में कब बनाया गया और बाद में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में कब स्थापित किया गया? तो इसको विभाग के रूप में 8 जनवरी 2009 डायरेक्टरेट के रूप में 8 जनवरी 2009 को बनाया गया और एक स्वतंत्र विभाग के रूप में इसको 4 सितंबर 2014 को स्थापित किया गया। DMER हरियाणा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा के पंचकुला में इसका मुख्यालय स्थित है। DMER हरियाणा मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़ा विभाग है? तो DMER हरियाणा चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुष्ठान से जुड़ा हुआ विभाग है, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट का उससे जुड़ा हुआ ये विभाग है। रोहतक जिले के मदीना गांव के संग्राम सिंह ने अर्जेंटीना में किस खेल में जीत हासिल कर वहां जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जो है उसको जीत के, उसकी फाइट को जीत के वो वहां जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। इस क्लास के नोट्स के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक पे जाके, जो कि टेलीग्राम में ओपन होगा, वहाँ से नोट्स ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल है ज्ञान चित्रा हरियाणा, वहाँ पे सर्च करके आज की जो लेक्चर है उसके नोट्स आप ले सकते हो। धन्यवाद साथियों।